लोग पूछते थे कि अभी आगे का क्या प्लान है, तो मैं ना उनको लोगों को टालता ही रहता था। मेरे को तो लाइक ना कोई शॉर्टलिस्ट कर रहा, ना प्लेसमेंट के लिए या फिर लाइक कोई इंटरव्यू तक के लिए कोई बुला नहीं रहा। तो ऑब्वियसली किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक बीकॉम का बच्चा लाइक इंजीनियरिंग में कैसे चले जाएगा। मेरे को ये चीज़ परस्यू तो करनी है, बट उसके चक्कर में मैं सारी चीज़ें अपने पीछे ना छोड़ दूँ, मैं अपना पूरा टाइम ना वेस्ट कर दूँ। जो मेरा पैकेज था, तो वो नियर अबाउट किसी भी जो सरकारी नौकरी वो कह रहे थे मेरे को करने के लिए, उससे नियर अबाउट 2 से 3 गुना ज़्यादा था। मैं आता हूँ उत्तराखंड के एक छोटे से शहर देहरादून से, जहाँ लोग जितने सीधे हैं, उनके सपने भी उतने ही सीधे होते हैं। बड़ा सपना है यानी कोई गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम या फिर बैंक की जॉब, यानी सेफ जॉब जिससे आए एक फिक्स तनख्वाह, जॉब ऐसी जो सालों से लोग करते आ रहे हैं। पर उस छोटे से शहर के एक मिडिल क्लास परिवार में एक लड़का एक सपना देखता है, थोड़ा अनसेफ सा, थोड़ा अलग, बट वो उसे कुछ अलग करना था। वो सपना देखता है अपना करियर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बनाने का, और भला कॉमर्स का बच्चा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में करियर बनाकर क्या सरकारी नौकरी से 3 गुना ज़्यादा पैकेज कमा सकता है? इसका जवाब देने आया हूँ मैं आज अपनी जोश टॉक के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूँ सार्थक जोशी और मैं अभी ब्लूस्टैक्स में एज़ अ मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ काम कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग से ही मैं काफ़ी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ एंड पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन लगता नहीं था। मार्क्स इतने आ जाते थे कि लाइक घरवाले ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे और मैं लाइक पास भी हो जाता था। सब्जेक्ट बोर करते थे, लाइक उनमें कुछ भी ऐसा एंथुसियास्टिक नहीं था जो लाइक मेरे को अपनी तरफ खींचे। बट फिर जब लाइक हमारे टाइम टेबल में लाइक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, तो लाइक मैं उसको देख के काफ़ी क्यूरियस हुआ और मेरे को पहली बार किसी से एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा था। तो हुआ वही जो आखिरी में लाइक हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। ये मैटर नहीं करता कि आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या फिर आपका क्या पैशन है। आपके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, कॉलेज, स्ट्रीम, यही सब हमारे में मैटर करता है। अब 10th आ गई थी, तो 10th के बाद हमें स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, तो मेरे पास लाइक 3 ऑप्शंस थे। साइंस तो मेरे को इसलिए नहीं लेनी थी कि ऑब्वियसली मेरे को पता था कि मेरे से साइंस हैंडल नहीं होगी। ह्यूमैनिटीज़ में बहुत ज़्यादा लाइक थ्योरी होती है, उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें काफ़ी याद करना पड़ता है, तो इसलिए वो भी मेरे को नहीं लेना था। बट फिर ओनली ऑप्शन मेरे पे बचता है कि हाँ, मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, और मेरे फ्रेंड्स भी कॉमर्स की तरफ ही जा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, हम भी कॉमर्स ही ले लेते हैं। और मतलब यहाँ पे मैं एक एवरेज स्टूडेंट की मेंटालिटी ये बताना चाहूँगा कि लाइक जो एवरेज स्टूडेंट होता है, वो ये नहीं सोचता कि ठीक है, मेरे को 12th के बाद क्या करना है या फिर क्या है। वो बस इतना देखता है कि अच्छा ठीक है, मेरे से स्ट्रीम हैंडल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और उसके बाद वो वो उस स्ट्रीम में चले जाता है। अब शायद उस टाइम पे ऐसी कोई जोश टॉक होती, जो ये बताती कि भेड़-चाल के रास्ते जाकर तरक्की नहीं होती। तो बट उस टाइम पे लाइक नेटवर्किंग का भी और या फिर इंटरनेट का भी आप कह सकते हो कि इतना बोलबाला नहीं था। कोई एक्सटर्नली आपको कोई गाइड नहीं करता था, बस गाइड करते थे फैमिली के मेंबर्स, लाइक जो 2 से 3 जनरेशन पुरानी हमारे को एडवाइसेस देते थे। तो जो कि आज के हिसाब से मेरे को लगता है कि हमारे लिए लाइक इनफ नहीं है। अब ऐसे करते-करते लाइक 12th खत्म हो गई, हमारा रिज़ल्ट आया, तो अब लाइक ग्रेजुएशन में जाना था, तो फिर घरवाले तो यही सोच रहे थे कि अच्छा बैंक या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी करेंगे। तो तब क्या बोलते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में ही जाएगा। बट मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि यार मैं कंप्यूटर से कैसे कनेक्टेड रह सकता हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने सिटी में ही हमारा एक कॉलेज था, तो फिर मैंने उसी में ही एडमिशन ले लिया था। तो मेरा तो लाइक कहाँ पैशन था मेरा कंप्यूटर्स में, कहाँ मैं यहाँ कॉमर्स में आ गया था। तो लाइक सब लोग पूछते थे कि अभी आगे का क्या प्लान है? तो मैं ना उनको लोगों को टालता ही रहता था कि अच्छा ठीक है, मतलब मैं उन्हें वो पूछते थे, अच्छा आगे आप क्या कर सकते हो? या क्या करना है, या कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, या फिर एमबीए की तैयारी करोगे या फिर नहीं करोगे, तो मैं उनको बहुत टालता था कि अच्छा ठीक है, हाँ, मैं देख लूँगा, मैं फिगर आउट कर लूँगा क्या करना है। बट लाइक मैं किसी को बताता नहीं था कि अच्छा मेरा इंटरेस्ट ये है, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई मेरे को उस टाइम पे ये एक आध बार मैंने किसी को बताने की कोशिश की भी थी, लाइक मेरे बड़े थे, तो मैंने उन्हें कहा कि अरे मेरा कंप्यूटर में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने भी मेरे को यही चीज़ बोली कि अब तो कॉमर्स चूज़ कर ली है, अब आप मतलब कंप्यूटर्स में कैसे जाओगे? अब तो लाइक कोई रास्ता ही नहीं है। अगर पहले जाते तो लाइक अब यहाँ से तो कोई ऑप्शन नहीं बनता। अभी यहाँ पे मैंने ये नहीं सोचा कि अब आगे कैसे होगा, क्या होगा? मतलब कैसे मैं जॉब में अप्लाई करूँगा, कैसे करूँगा? ये सब मेरे को कुछ नहीं पता था। बस मैंने एक बार सोच लिया था कि मेरे को जाना है तो सीएस में ही जाना है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ एक बार ऐसे ही बैठा था, तो हम लोग मूवीज़ ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो हमें मूवी ट्रांसफ़र करने में बड़ी प्रॉब्लम आई। तो उस वक़्त हमने सोचा कि हम पीयर टू पीयर एक फ़ाइल शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं। हमने लाइक उस पे काम शुरू कर दिया और हमने लाइक प्रोजेक्ट का नाम दिया डायरेक्ट। एंड उसके बाद मैंने उस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। जब मैंने पूरे लाइक थ्रू आउट द ईयर मैंने 1 साल तक उसमें काम किया, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चली। उसके बाद लाइक मैंने फिर यहाँ पे सोच लिया था कि अब मैं इस फ़ील्ड को लाइक अपने नियर अबाउट 1 से डेढ़ साल दे चुका हूँ, तो अब मेरे को इसी में ही अपना करियर आगे परस्यू करना है। लाइक अब मैं जाऊँगा तो सीएस में ही जाऊँगा। मैं क्या करता था कि कॉलेज में जब पेपर होते थे, एग्ज़ाम होते थे,
तो एग्ज़ाम के बाद एकदम ही एग्ज़ाम फटाफट ख़त्म हुआ और उसके बाद एकदम ही मैं अपने फ्रेंड के घर चले जाता था और वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पे काम वगैरह करना शुरू कर देते थे अपनी एप्लीकेशन पे। तो लाइक ये बैक एंड फोर्थ मैं इसके बीच में लाइक जगल कर रहा था, तो मैंने इस तरीके से भी चीज़ें बैलेंस की हैं, तो वो भी मैं लाइक निपटाने के लिए करता था, हाँ, कि ठीक है मेरा एग्ज़ाम निपट जाए बस किसी तरीके से। और एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता था कि 1 हफ्ते पहले ही पढ़ाई करी, जितना आया ठीक है, मतलब इतना मैं पढ़ लेता था कि हाँ ठीक है बस पास हो जाऊँ, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो कि जब रिज़ल्ट आए तो कोई दिक्कत हो। मैंने ये पूरा टाइम ना किसी को बताया नहीं था कि मतलब मेरे घर में भी किसी को नहीं पता था कि ये क्या कर रहा है या फिर ये बीकॉम के साथ या कुछ और भी पढ़ रहा है। उनको लगता था मैं लैपटॉप के आगे बैठा हूँ तो शायद मैं कुछ लाइक बीकॉम से रिलेटेड ही पढ़ाई करता था, तो मैं उनको भी झूठ ही बोल देता था कि अरे नहीं मैं तो कॉलेज का ही कुछ पढ़ रहा हूँ। वो उससे हेल्प मिलती है एंड जनरल नॉलेज का कुछ पढ़ रहा हूँ, आगे कॉम्पिटिशन में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो घर वाले पूछते भी थे कि भाई इतनी देर-देर तक मतलब क्या हो रहा है? लाइक ऐसा तो इतनी भी क्या पढ़ाई है? तो बट मैं उनको लाइक बता नहीं पाता था, ढंग से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, बट लाइक मेरे दिमाग में था क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में ही जाऊँ। तो उनके तो दिमाग में ये चीज़ थी, बट मेरा था कि कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी बट मैं इससे भी कोई अच्छी चीज़ करूँगा। तो मेरे को मैं मतलब उनको कह नहीं पाता था ये चीज़ सामने से, बट मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि मैं इससे भी अच्छी चीज़ करूँगा और लाइक मैं सीएस में काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा अब मैं 3rd ईयर में आ ही चुका हूँ, तो अब मैं कुछ कंपनीज़ में अप्लाई करता हूँ। तो उसके बाद मैंने मतलब अब के टाइम पे जब 2020 में मैं अप्लाई कर रहा था, तो मैंने तब काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल आ चुके थे, लाइक जो इंजीनियरिंग वाले बच्चों को कवर करते थे और ये बताते थे कि हम लोग लाइक कैसे जॉब्स वगैरह ले सकते हैं और काफ़ी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, तो हम लोग कैसे अपने रिज्यूमे बना सकते हैं। तो मैं उनकी वीडियोस देखता था, मैं उनको फॉलो करता था और मैंने देखा कि अच्छा मैं अपना रिज्यूमे ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता था कि मैं अपना पूरे एक जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे का एक रिज्यूमे होता है, मैं वैसे एक पूरा रेप्लिका बनाता था। बस एक उसमें जो कमी रहती थी वो ये थी कि मेरे पास वो डिग्री नहीं थी, बट मैं बीटेक की जगह उसमें बीकॉम लिखता था। तो उससे क्या होता था कि कोई भी रिक्रूटर मेरे को ऑब्वियसली शॉर्टलिस्ट नहीं करता था, क्योंकि अब कोई इंजीनियरिंग वाले बच्चे के साथ बीकॉम वाले बच्चे को क्यों बिठाएगा? उस वक़्त पे ऐसा हुआ कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी कि यार मेरे को कोई शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहा। मैं लाइक यहाँ पे तो मेरे स्किल्स की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने लाइक इतना ज़्यादा यहाँ पे टाइम दिया एंड मेरे सारे जो दोस्त थे उनकी भी साथ ही साथ जो मेरे लाइक पीयर्स थे वो सब बीटेक ही कर रहे थे, मोस्टली सब कंप्यूटर के बैकग्राउंड से ही थे। तो उन लोगों की भी प्लेसमेंट चल रही थी, तो मैंने कहा यार मतलब ये क्या हो रहा है कि मैं लाइक इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बट मेरे साथ मेरे को तो लाइक ना कोई शॉर्टलिस्ट कर रहा, ना प्लेसमेंट के लिए या फिर लाइक कोई इंटरव्यू तक के लिए कोई बुला नहीं रहा है। तो पेरेंट्स भी मेरे थे कि लाइक पेरेंट्स को तो यही था शुरू से कि भाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है या फिर गवर्नमेंट में ही जाना है, मतलब उनकी तो थिंकिंग यही थी। हालाँकि मैं उनको मना कर चुका था, बट फिर वो उसके बाद ये पूछ रहे थे कि आप चलो ठीक है इसमें नहीं जाना तो फिर क्या करना है? कुछ और ऑप्शन तो है? तो मैं वहाँ भी उनको टाल ही रहा हूँ कि मतलब अब ग्रेजुएशन का 3rd ईयर आ गया है, बट मैं उनको बोल रहा हूँ कि अरे अभी बस मैं करूँगा तैयारी शुरू, बस जैसे ही 2021 खत्म हो जाएगा उसके बाद बस मैं तैयारी शुरू करता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं अभी दिसंबर से कोचिंग लगा लूँगा। मैं दिसंबर से इस चीज़ की कोचिंग जॉइन करूँगा, तो मैं उनको मल्टीपल एग्ज़ाम बता रहा हूँ और मैं लाइक उनसे झूठ बोल रहा हूँ कि अरे ठीक है, अब देखते हैं, कर लूँगा, मैं अभी जॉइन कर लूँगा, ऐसे यही चल रहा था। तो उस टाइम पे भी लाइक फिर बाद में थोड़े टाइम बाद भी घरवालों ने लाइक नहीं बोला, बट उसके बाद मेरे को अंदर से तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये मैं झूठ तो बोल रहा हूँ, बट ठीक है मैं लाइक ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा हूँ यहाँ पे कि हाँ, मेरे को ये चीज़ परस्यू तो करनी है, बट उसके चक्कर में मैं सारी चीज़ें अपनी पीछे ना छोड़ दूँ, मैं अपना पूरा टाइम ना वेस्ट कर दूँ। ये चीज़ मेरे दिमाग में आई। बट उसके बाद ऐसे ही हंट करते-करते मेरे को री-लेवल के बारे में पता चला, एक यूट्यूब चैनल से मैंने देखा था, तो री-लेवल वहाँ पे फीचर हुआ हुआ था। तो फिर मैं री-लेवल की वेबसाइट पे गया, तो मैंने री-लेवल की वेबसाइट पे देखा जाके, तो वहाँ मेरे को पता चला कि ये तो स्किल बेस्ड असेसमेंट है। तो स्किल बेस्ड असेसमेंट है, तो उसमें ये करना था कि लाइक आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड आपके पास जो स्किल्स हैं उसी के बेस पे री-लेवल एक टेस्ट लेता है एंड उस टेस्ट को आप क्वालिफाई करो, फिर री-लेवल आपके लिए प्लेसमेंट बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और वो आपके साथ कुछ डिफरेंट कंपनीज़ के साथ इंटरव्यू शेड्यूल करवाता है। तो मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वो लगी, तो मैंने लाइक री-लेवल जब देखा था तो फिर मैं उसके लिए उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, तो मैंने फिर थोड़ी और पढ़ाई करनी शुरू करी। फिर मैंने फाइनली दिसंबर में आकर के दिसंबर 2021 में मैंने री-लेवल का एग्ज़ाम दिया और उस पे जब लाइक उससे ठीक पहले मेरी लाइक पेरेंट्स से एक कन्वर्सेशन ऐसी हुई थी कि मैंने उन्हें बोला था कि अब ऑब्वियसली उनको 3 साल से बताया हुआ ही नहीं था कि अब क्या करना है, तो अब दिसंबर आ भी चुका था, तो वहाँ पे तो उनको बताना ही था। तो वो मैं यही चीज़ करता था, तो मैं पढ़ता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब वो उन्होंने उनका ऐसा कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं था।
तो लाइक तब तक ऑब्वियसली किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक बीकॉम का बच्चा लाइक इंजीनियरिंग में कैसे चले जाएगा। वो सब लाइक किसी को भी यकीन नहीं हो रही थी ये चीज़। तो मैं गया और मैंने एग्ज़ाम दिया, मैंने एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, तो उसके बाद री-लेवल ने मेरे साथ 6 टू 7 डिफरेंट कंपनीज़ के साथ इंटरव्यू शेड्यूल कराया। तो उस टाइम पे जब एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ था, तो लाइक मैंने पेरेंट्स को बताया, तो पेरेंट्स ने कहा अच्छा ठीक है, अब जब इंटरव्यू शेड्यूल होगा या फिर जब जॉब लगेगी तो तब बताना। तो फिर जब इंटरव्यूज़ मेरे हुए तो लगभग 7 जैन को मैंने लाइक ब्लूस्टैक्स ने मेरे को ऑफ़र दिया। तो फिर तब मैंने उनको ऑफ़र एक्सेप्ट किया। तो उस वक़्त तो लाइक जब मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट किया तो एकदम काफ़ी सारी चीज़ें फ्लैशबैक में मेरे दिमाग में चली गई कि वो मैंने लाइक काफ़ी ज़्यादा इसके लिए मेहनत की थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये यहाँ तक पहुँचना, और ऑब्वियसली लाइक अभी हमारी कंट्री उस स्टेज पे है जहाँ पर अब स्किल एक्सेप्ट करना शुरू किया है। अभी तक लाइक पूरा वो रिज़्यूमे वाला सिनेरियो चल रहा था, और अब जैसे री-लेवल जैसा प्लेटफ़ॉर्म आया तो मेरे को उन्होंने लाइक मेरे को उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा चांस मिला, और मैं अपनी स्किल्स को प्रूव कर पाया, और मैं लाइक कंपनी के अंदर एंटर हो पाया। मैंने अपने पेरेंट्स को जाके बताया, तो पेरेंट्स भी जाके बहुत खुश हो गए। पहले जब उन्होंने बताया कि मेरे को हम लोग आपको इतने का ऑफ़र दे रहे हैं, तो लाइक मेरे पेरेंट्स को शुरू-शुरू में यकीन ही नहीं हुआ कि अरे! ये कैसे हो सकता है? तो उनको भी लाइक इस चीज़ से कोप अप करने में 1-2 दिन लग गए थे कि अब सच में ही एक शायद बीकॉम का बच्चा इंजीनियरिंग में जा चुका है। और उन्होंने जब मेरी डेज़िग्नेशन देखी और जो उसमें जो मेरा पैकेज था, तो वो नियर अबाउट किसी भी जो सरकारी नौकरी वो कह रहे थे मेरे को करने के लिए, उससे नियर अबाउट 2 से 3 गुना ज़्यादा था। तो जब उन्होंने वो चीज़ देखी तो वो उसको देख के काफ़ी खुश हुए। तब उन्हें ये हुआ कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा तो उतरा ही हूँ, और उनको ये भी लगा कि ये अब तक जो कर रहा था वो सब कुछ सही था। तो मेरे फ्रेंड्स भी लाइक बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो मेरे लाइक दोस्त कह रहे थे कि ये देखो इसने तो सिस्टम फोड़ दिया ये। तो ऐसे-ऐसे करके लाइक मेरे दोस्त मेरे पे लाइक कमेंट्स वगैरह देते, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को। और उस वक़्त पे ऐसा हुआ कि जब मैं लाइक सबसे मैंने बातचीत वगैरह कर ली, एंड जब पेरेंट्स वगैरह से बात हो गई, दोस्त वगैरह से, तब मैं अकेले में बैठा तो लाइक मेरे को एकदम से रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, मैंने 3 साल जो बहुत ज़्यादा मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल लगा है इस 3 साल, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक बीकॉम बैकग्राउंड से आता हूँ। यहाँ इंजीनियरिंग के बच्चों को जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो मैं बीकॉम से इंजीनियरिंग में आया, उसके बाद मैंने यहाँ पे जॉब ली। मैंने अपनी 3 साल थ्रू आउट द टाइम मैंने लाइक टाइम को पूरा यूज़ करके बिना टाइम वेस्ट करे सारी चीज़ें लाइक मैनेज करी, कॉलेज भी साथ में मैनेज करा, अपने आप को अपस्किल किया। तो उसमें लाइक काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपके दिमाग में वो फ्लैशबैक आता है। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ आई कि लाइक अच्छा फाइनली लाइक मैं अब एक पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ, जहाँ से मैंने अब एक अब लाइफ़ का नया फ़ेज़ शुरू कर दिया है। तो लाइक मेरे को वो फीलिंग बड़ी काफ़ी अच्छी लगी। तो अब उस दिन की रात मैं बहुत अच्छे से सोया था। लाइक जब 7 जैन को मैं सोया, तो वो पूरे 3 साल की मैंने थकावट एक ही दिन में निकालने को ऐसा लग रहा था कि आज ही लाइक पूरी थकावट निकाल देते हैं। जब लाइक मैंने 10 जैन को ब्लूस्टैक्स में गया, तो लाइक मेरा जो पहला दिन था, तो मेरे को लगा था कि भाई लोग वहाँ पे लाइक मेरे को थोड़ा कॉर्नर ना कर दें कि अरे यार ये बीकॉम से आया है, शायद पता नहीं कैसा क्या होगा या कैसा परफॉर्म करेगा। बट मैं जब अंदर गया तो वहाँ पे लोगों ने लाइक मेरे को काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया, और काफ़ी वेलकमिंग था वहाँ पे एटमॉस्फेयर। लाइक सबने बोला कि अरे वाह! आपने अपने अपने पैशन को लाइक कंटिन्यू रखा, एंड मतलब आप लाइक इस पे डटे रहे, और ये सुन के लाइक काफ़ी खुशी हुई। तो मेरे कुछ पीयर्स थे, तो उनको शुरू-शुरू में यकीन ही नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला, लो मैं तुमको अपनी लिंक्डइन खोल के दिखाता हूँ। ये देखो मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ये है, बट मैं अभी तुम्हारे साथ आ गया हूँ। तो वो कुछ-कुछ लोग पूछते भी थे कि ऐसा नहीं है कि अच्छा बीकॉम से आए हो, तो बट मतलब ऑल इन ऑल पर एटमॉस्फेयर काफ़ी वेलकमिंग ही था। मेरे को लाइक सब लोग लाइक अप्रेज़ ही करते थे कि अरे ठीक है, अच्छा आपने बहुत सही किया कि लाइक आपने छोड़ी नहीं वो चीज़। उस 3 साल काफ़ी लाइक मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ा है, बट उसके बाद जो मेरा एंड रिज़ल्ट आया, उससे मैं लाइक बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि गाइडेंस के ज़रिए मिल जाते हैं, अगर आप ढूँढना जानते हो तो। शहर की साइज़ मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपकी हिम्मत, कि आप अपनी ड्रीम जॉब को पाने के लिए कितना डिटरमाइंड हो, और आप उसके लिए कितना सैक्रिफ़ाइस कर सकते हो। तो खुद से एक वादा करिए कि मेरी मंज़िल तो तय है रास्ता बनाने के लिए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूँगा नहीं। धन्यवाद। क्या आप अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी 15 दिन में? री-लेवल के साथ ये मुमकिन है। एक अच्छी नौकरी खोजने में लगातार खाली पदों की तलाश करने के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। और क्या आप अपनी करंट नौकरी से नाखुश हैं और बदलाव के बारे में भी सोच रहे हैं? री-लेवल आपको बेहतरीन कंपनीज के साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। आपकी रेज्यूमे के बजाय आपकी स्किल्स के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। री-लेवल टेस्ट दीजिए और कई अन्य प्रमुख कंपनीज के साथ इंटरव्यूज देने की झड़ी लगा दीजिए। आप मंथली लीडर बोर्ड तक पहुंचकर एप्पल के रोमांचक उपहार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहां से हैं। री-लेवल आपको आपकी स्किल्स के आधार पर एक नई शुरुआत प्रदान करता है। री-लेवल के जरिए
यूजर्स को 15 करोड़ रुपए की जॉब मिल चुकी है। आप किसी भी दिन कहीं से भी अपनी सुविधा अनुसार टेस्ट स्लॉट बुक कर सकते हैं। टेस्ट बुक करें, इसे क्लियर करें और सबसे अच्छी कंपनीज के साथ इंटरव्यू देने का मौका प्राप्त करें। इसके अलावा स्लॉट बुक करने के बाद आपको फ्री स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट करने को भी मिलेंगे। नौकरी पाने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें और नीचे दिए गए कमेंट लिंक पर क्लिक करें और अभी एक टेस्ट बुक करें।